आर्यन की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब वो जंगल में बहुत दूर चला गया। बस एक तितली के पीछे गया था। वो तितली उसके कैंपसाइट के पास उड़ती हुई निकली थी। उसने सोचा कुछ सेकंड्स ही देख लूं, लेकिन सेकंड्स मिनटों में बदल गए और मिनट पूरी तरह से खो जाने में। पेड़ और ऊंचे हो गए, छायाएं गहरी होती चली गईं। उसने चिल्लाकर अपने चाचा को बुलाया, फिर अपने भाइयों को। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट। तभी उसकी नजर पड़ी एक चीज पर जो वहां होनी नहीं चाहिए थी। एक घर, लंबा, काले पत्थर से बना हुआ, जंगल की लतरों से ढका हुआ, जो हल्का हल्का चमक रही थी। दरवाजे पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई सपना या चेतावनी। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। एक चमकदार रोशनी सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो रोशनी एक छोटी गोल सी रोशनी थी, शांत, धीरे धीरे धड़कती हुई, जैसे बुला रही हो। वो उसके पीछे पीछे चला, सीढ़ियों से ऊपर, उन चित्रों के पास से जिनकी आंखें पीछा कर रही थीं। फिर एक कमरे में पहुंचा। कमरे में सिर्फ एक बड़ा लंबा शीशा था, पर उसमें जो चेहरा दिख रहा था वो आर्यन का नहीं था। वो कोई और था, ज्यादा छोटा, ज्यादा पीला, पुराने कपड़े पहने हुए, आंखों में अजीब सी उदासी। पास की मेज पर एक किताब रखी थी, खोए हुए बच्चे। उसने किताब खोली। हर पन्ने पर एक बच्चे की तस्वीर थी, नाम, उम्र, कहानी। हर एक जंगल में आया था और फिर कभी नहीं मिला। अंतिम पृष्ठ खाली था। तभी उस पर शब्द उभरने लगे, आर्यन मालिक। शीशा चमकने लगा और उसने जो दिखाया वो था एक विशाल भूल भुलैया, चांदनी रात में। और फिर आर्यन के नीचे की जमीन गायब हो गई। अब वो भूल भुलैया के द्वार पर खड़ा था। ऊंची झाड़ियां, ठंडी हवा, चारों ओर से आती धीमी फुसफुसाहटें। अपने डर का सामना करो, प्रकाश को खोजो, तभी रास्ता दिखाई देगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। वो चमकदार गोला फिर से सामने आ गया और इस बार वो उसे सही रास्ते पर ले चला। मुड़ते रास्ते, काले साए, डरावने मोड़। वो चलता गया और आखिर में वो पहुंच गया बीच में। एक पत्थर का चबूतरा, उस पर रखा था एक सुनहरा चाबी जो चमक रही थी। वो आगे बढ़ा, उसने चाबी उठाई और पूरा दृश्य टूटकर बिखर गया। वो वापस घर के अंदर था, चाबी उसके हाथ में। अब सामने था वही दरवाजा, लेकिन इस बार वो खुल रहा था प्रकाश की ओर। एक गर्म सूरज की रोशनी से भरा रास्ता जो सीधा घर वापस जाता था। तुम बहादुर थे, तुमने अज्ञात का सामना किया। अब जाओ और याद रखो। वो दौड़ पड़ा। उसके परिवार ने उसे पेड़ों के पास पाया। आर्यन, तुम कहां थे? वो पीछे मुड़ा। वो रास्ता, वो घर गायब हो चुके थे। मैं बस थोड़ा घूमने गया था और उस घने जंगल के बीच वो रहस्यमय घर अब भी छिपा है, किसी और जिज्ञासु आत्मा के इंतजार।